स्टूडेंट्स, अभी हमने पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस किया। अब पीरियोडिक फंक्शंस के रिलेटेड जो 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका पीरियोडिक फंक्शंस के रिलेटेड है, और फिर इसमें फोरियर सीरीज में भी इसका यूज आएगा। फाइंड करें कोस n पाई x का प्रीमिटिव पीरियड क्या है। इन पीरियड क्या लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या ऐड करेंगे तो आपके पास दोबारा से फंक्शन यही बन जाएगा, यही फंक्शन आ जाएगा। कोस में आप अगर कोस फंक्शन में 2 पाई ऐड कर दें तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोस का पीरियड 2 पाई होता है। आप समझे ये आपके पास थीटा है, n पाई x को आप थीटा ले लें, तो थीटा में आप 2 पाई ऐड कर दें तो आपके पास आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोस का पीरियड, कोस x का पीरियड 2 पाई होता है। आप इसमें टोटल इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो आंसर सेम रहेगा, यानी वही फंक्शन रहेगा। अब आप वो ये जो 2 पाई पीरियड होता है ये तो कोस x का होता है, हमें फाइंड करना है कोस n पाई x का। अब बेसिकली जो इस x में चीज ऐड हो रही होगी वो हमारा पीरियड होगा, जो इस x में ऐड हो रही होगी। ये 2 पाई तो ऐड हो रहा है n पाई x में, ना कि जस्ट x में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे x अकेला हो और x में जो चीज ऐड हो रही हो हम उसको पीरियड कह सकें। आपने x के साथ जो भी चीज आ रही है उसको बाहर निकाल लेना है। x के साथ आ रहा है n पाई, तो x के साथ जो चीज आ रही है उसको हमने बाहर निकाला, n पाई को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। जो चीज यहाँ से आप बाहर निकाल लेंगे वो इसके साथ रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगी, रेसिप्रोकल की फॉर्म में। यहाँ से आपने बाहर निकाला n पाई ओवर 1 को, n पाई ओवर 1 को बाहर निकाला, तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ओवर n पाई, 1 ओवर n पाई। तो पाई पाई से कट गया, तो x प्लस 2 ओवर n। अब इस फंक्शन में x में क्या चीज ऐड हो रही है, 2 ओवर n ऐड हो रही है। फंक्शन में x में ऐड हो रहा है 2 ओवर n, यहाँ p होता है डेफिनेशन में, तो पीरियड किसके इक्वल हुआ, 2 ओवर n के। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है। पीरियड फाइंड करना है, प्रीमिटिव पीरियड साइन 2n पाई x ओवर k का, इसका पीरियड कैलकुलेट करना। हमें पता है साइन x का पीरियड 2 पाई होता है। अगर आप 1 मिनट के लिए इसको ये मान लें कि ये थीटा है, ये टोटल थीटा है, तो थीटा में साइन थीटा, उसमें आप 2 पाई ऐड कर लें तो आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप 2 पाई ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, जो इस फंक्शन के वेरिएबल x में जो चीज ऐड हो रही होगी वो पीरियड होगा। अब जो x में ऐड हो रही है तो इस x को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, इसके साथ जो चीज आ रही है उसको बाहर निकाल लें। क्या आ रहा है, 2n पाई ओवर k, इसको हमने बाहर निकाल लिया। जो चीज इसके साथ आ रही है आप बाहर निकाल रहे हो वही चीज इसके साथ आ जाएगी रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई, तो x में क्या चीज ऐड हो रही, k ओवर n। फंक्शन x में ऐड हो रहा है, वेरिएबल x, फंक्शन के वेरिएबल x में ऐड हो रहा है k ओवर n, यानी ये p है। पीरियड क्या हो जाएगा, k ओवर n हो जाएगा जी। हमने ये भी देखा था अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो उनका टोटल का पीरियड कैसे बताया जाएगा। हम दोनों के पीरियड अलग अलग ले लेंगे, अगर तो दोनों के पीरियड सेम होंगे, इसका पीरियड और इस फंक्शन का पीरियड सेम होगा तो टोटल फंक्शन का पीरियड भी वही आ जाएगा। अगर दोनों के डिफरेंट पीरियड होंगे तो हम दोनों का क्या ले लेंगे, पीरियड्स के एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है साइन का पीरियड 2 पाई है, कोस का पीरियड भी 2 पाई है, कोस x का पीरियड 2 पाई है, कोस 3x का पीरियड हम 2 पाई नहीं कह सकते। अगर आप
इसको इसको आप थीटा लेते हो तो कोस थीटा में आप 2 पाई ऐड कर लें दोबारा से वही आंसर बन जाएगा। तो इन दोनों में आप 2 पाई ऐड कर लें तो आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्स में भी 2 पाई ऐड कर लिया, इधर भी एक्स में आपने क्या किया 2 पाई ऐड कर लिया। इधर तो एक्स में 2 पाई ऐड हो रहा है तो इसका साइन इसका पीरियड तो 2 पाई आ गया, एक्स में 2 पाई ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे 3x में 2 पाई ऐड हो रहा है, जो चीज x में ऐड हो रही होगी वो हम पीरियड के तौर पे लेते हैं। तो x के साथ आ रहा है 3, इसको अगर बाहर लें इसको हम कैसे 3/1 3/1 3/1 को बाहर ले रहे हैं, जिस चीज को आप बाहर ले रहे हैं उसका रेसिप्रोकल इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा 1/3। अब x में क्या चीज ऐड हो रही है 2π/3 ऐड हो रही है, तो इस cos 3x का पीरियड 2π/3 है, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 2π/3 है। दोनों के पीरियड्स डिफरेंट आए हैं, हमें इन दोनों पीरियड्स के एलसीएम लेने पड़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसके भी मल्टीपल ले लेते हैं और इसके भी मल्टीपल ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है लीस्ट कॉमन कौन सा है। ये 2 पाई के मल्टीपल 2 पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 पाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6 पाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया 8 पाई एंड सो। अब दूसरा आपका पीरियड है, इसके मल्टीपल लेते हैं 2π/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4π/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाया 8π/3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, इसमें 2 पाई और इसमें भी 2 पाई, 4 पाई, इसमें 4 पाई कॉमन आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट 6 पाई भी कॉमन आएगा दोनों में, लेकिन इनमें लीस्ट कौन सा है, लीस्ट कॉमन कौन सा है, जो सबसे छोटे वाला कॉमन है 2 पाई और 2 पाई, इसमें लीस्ट कॉमन है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2 पाई, तो perimeter पीरियड होगा टोटल फंक्शन का, इस टोटल फंक्शन का हम कहेंगे वो क्या है 2 पाई। पार्ट 4 हमने इसका perimeter पीरियड काउंट करना है। अब दोनों फंक्शन के perimeter पीरियड हम जो है वो अलग से कैलकुलेट करते हैं। हम 2 पाई ऐड कर सकते हैं, साइन फंक्शन है कोस फंक्शन है, 2 पाई ऐड कर लेंगे, जो भी एंगल है आप उसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर भी आप 2 पाई जो भी एंगल है इसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेसिकली इसका पीरियड क्या होता है, जो इसके एक्स में ऐड हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम एक्स में देखेंगे क्या चीजें ऐड हो रही है, 1/3 आप बाहर ले लें, 1/3 एक्स को सेपरेट करना है, 1/3 बाहर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल इसके साथ आएगा, 1/3 बाहर लिया तो इसके साथ आ जाएगा 3/1 तो ये से मल्टीप्लाई हुआ 6 पाई, एक्स में क्या ऐड हो रहा है 6 पाई ऐड हो रहा है, तो साइन x/3 का पीरियड 6 पाई है ना कि 2 पाई। अब cos x/5 में 2 पाई ऐड किया, अब x में क्या चीज ऐड हो रही है ये हम चेक करेंगे। ये 1/5 को आप सेपरेट कर लें, बाहर निकाल लें x से, जो चीज आपने बाहर निकाली वो चीज इसके दूसरी टर्म के साथ उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगी, यानी 1/5 तो 5/1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई। तो cos x/5 का पीरियड 10 पाई है। अब दोनों पीरियड्स को जो है डिफरेंट पीरियड्स हैं तो हम दोनों पीरियड्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि इसका आप मल्टीपल ले लें और इसके मल्टीपल ले लें। 6 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। 6 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 6 पाई, 2 से 12 पाई, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 पाई आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 पाई आ जाएगा, इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 पाई, 6 से 36 पाई। इसी तरह हम इसको जो है वो मल्टीपल लेते हैं, इसके इंटीग्रल मल्टीपल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया 10 पाई, 2 से मल्टीप्लाई करवाया 20 पाई, 3 से मल्टीप्लाई करवाया 30 पाई, 4 से मल्टीप्लाई करवाया 40 पाई, नेक्स्ट 50 पाई, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 पाई। अब देखें
हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 30 पाई इसमें भी है और 30 पाई इसमें भी है, तो दोनों में लीस्ट कॉमन जो 30 पाई है। नेक्स्ट इसमें मजीद कॉमन भी आएगा, 60 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमने लेना है। तो 30 पाई बनता है, इन दोनों का एलसीएम 6 पाई और 10 पाई का एलसीएम आ गया 30 पाई, तो इन दोनों का पीरियड हो जाएगा 30 पाई। पार्ट 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन पाई एक्स। अब इन दोनों कोस और साइन के फंक्शंस हैं, इनमें जो भी एंगल है आप 2 पाई ऐड कर लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने इन दोनों में 2 पाई ऐड कर दिया, पाई एक्स में 2 पाई ऐड कर दिया, इधर एक्स में भी 2 पाई ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक्स में तो 2 पाई ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा इसका पीरियड 2 पाई हो गया। अब यहाँ पर एक्स में 2 पाई ऐड नहीं हो रहा, पाई एक्स में हो रहा है, तो यहाँ पे आप पाई को बाहर ले लें, पाई कॉमन आ रहा है, पाई इधर भी है इधर भी है, पाई को कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2 रह जाएगा। अब एक्स में क्या चीज ऐड हो रही है, 2 ऐड हो रहा है, तो साइन पाई एक्स का पीरियड 2 आया है और कोस एक्स का पीरियड वो आपके पास क्या है, 2 पाई आया है। दोनों डिफरेंट पीरियड्स हैं, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप गौर करें, ये एक रैशनल नंबर है, ओ 2 पाई, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर भी रैशनल नंबर होगा, यानी ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। दोनों के आप एलसीएम ले लो, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक रैशनल नंबर होगा एक इरेशनल नंबर होगा, तो उनका एलसीएम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस टोटल फंक्शन का कोई पीरियड, प्रीमिटिव पीरियड कोई पीरियड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का तो एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, सेपरेट सेपरेट दोनों के पीरियड्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट है, शो दैट इफ अ फंक्शन f admits all real number p as periods then f is constant। देखें यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया गया है कि आप यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, जो भी रियल नंबर पुट कर लें, आपका आंसर सी ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम के तमाम पीरियड्स के तौर पे काउंट हो जाएंगे। 0.1 भी पीरियड है, 0.01 भी पीरियड है, लेकिन हम प्रीमिटिव पीरियड हम उसे कहते हैं जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो। अब इसमें आप लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बता नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू ऐड करने से आपका सी आ रहा है। सी तो आएगा जो भी वैल्यू ऐड कर लेंगे, ये तमाम के तमाम पीरियड, 0.1 भी, 0.01 भी, 0.001 भी, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम जो भी आप रियल नंबर यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 1, 1.1, 2, 3, 4, जो भी पुट करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा। तो जो रियल नंबर भी पुट करने से आपका आंसर सी आ रहा है, तो वो किस में है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में ही तमाम रियल नंबर के लिए आपका आंसर रिपीट करेगा, जो भी रियल नंबर पुट कर लेंगे। जी, स्टेटमेंट को देखें, इफ अ फंक्शन एफ एडमिट्स ऑल रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर पुट करेंगे वो पीरियड ही के तौर पे आ रहा होगा, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन होगा कांस्टेंट। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमने डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन की लगा दी। फंक्शन एडमिट्स ऑल रियल नंबर पी एज पीरियड्स, ये हमें बताया गया है, तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब P क्या होता है इस डेफिनेशन में, P लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, P मस्ट बी पॉजिटिव, P जीरो नहीं होना चाहिए, P पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। आप एफ ऑफ एक्स को उठा के साइड पे लेके आ सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में P पे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। फिर P आपका लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, अप्रोचेस टू जीरो कह सकते हैं राइट साइड से, अप्लाइंग लिमिट P अप्रोचेस टू जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है। यहाँ पे गौर करें, आपने
डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन पढ़ा है, ए बी इनिशियो मेथड है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये सब इसी के नेम है। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, ये डेफिनेशन है। देखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब इन दोनों डेफिनेशन में कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस आ रहा है। डेल्टा एक्स की जगह पे पी आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे पी, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की जगह पे पी, और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की जगह पे पी, यानी सेम है, डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है डेल्टा एक्स और पी का। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, फिर भी ये डेफिनेशन किसकी है, एफ डैश एक्स की ही है। हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दें, डेल्टा टी इधर आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, वो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव ही आएगा। तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन है। अगर पी को डेल्टा एक्स से चेंज कर दें तो आप डायरेक्टली ये चीज लगा सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह पे एच भी हो सकता है, कुछ और भी आप पुट कर सकते हैं, वो वही लिमिट अप्रोच करनी चाहिए जीरो को। तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश डेरिवेटिव अगर जीरो है तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो आप डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये प्रूव हो गया कि अगर वो तमाम रियल नंबर्स के लिए पीरियड के तौर पे आ रहा है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन होगा कांस्टेंट।